स्टार्ट करेंगे एंड टॉपिक इज व्हाट इज अ एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसके टाइप्स है। हार्डवेयर जैसे आपने देखा हार्ड फिजिकल कंपोनेंट होता है, कोई कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम का उसको हम तो लेकर जो हमारा है ये कोई फिजिकल कंपोनेंट नहीं है, ये कंपोनेंट नहीं है। तो फिर क्या है? सॉफ्टवेयर जो हमारा है ये एक सेट से बनता है, सेट ऑफ प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं that enables the user to in computer system. So a set of instruction that enables the interact with the computer system and perform specific tasks. मैं आपको ऐसे समझाऊंगा बेटा। देखो, जब हम पहले कंप्यूटर सिस्टम को है, सबसे पहले जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम का पहला प्रोग्राम है। तो जो आपको दिखता है जब आप करते हो तो आपको डेस्कटॉप पे इंटर जिसमें आइकन्स होते हैं और टास्क बार होता है, जो डिस्प्ले आपको स्क्रीन, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अब हार्डवेयर और यूजर आपस में एक इंटरफेस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आपका जो पी होगा या लैपटॉप होगा वो नहीं चलेगा, वो ऑपरेट नहीं। देखो, एज ए यूजर, एज हमें अपने अपने डिवाइस पे, अपने कंप्यूटर सिस्टम से पहला प्रोग्राम जो इंस्टॉल करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद जब ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा उसके बाद आप या बाकी सॉफ्टवेयर ला सकोगे। एग्जाम्पल में आपको, अब आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम चल, फॉर एग्जाम्पल वो विंडोज है, तो वो उसके बाद आपको मेल चेक करना है, तो आप किसी ओपन करते हो, से गूगल, ओपेरा मिनी, माइक्रोसॉफ्ट, यूसी ब्राउजर, कोई एक ब्राउजर के अपना मेल चेक कर रहे हो, या कोई से म्यूजिक प्लेयर या वीडियो कोई प्ले करना है, तो ये सॉफ्टवेयर चलाना है। जैसे एग्जाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको कोई लेसन लिखनी है या आपने नोट, तो वो भी दूसरा सॉफ्टवेयर है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो डिजाइन किया गया होता है, यूजर हो गया वो कंप्यूटर को चलाएगा। तो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया, एक है जो सिस्टम के लिए जो सिस्टम खुद अपने के लिए यूज करता है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर दूसरा सॉफ्टवेयर मैंने अपना सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो है जो यूजर के लिए है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, सॉफ्ट एक्सेल है, वेब ब्राउजर, ओपेरा मिनी, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। कोई आप रन कर रहे हो वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। म्यूजिक प्लेयर है, आप म्यूजिक उस पे सुन रहे हो, म्यूजिक प्लेयर ओपन कर रहे हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर मोबाइल फोन्स में आपके देखूंगा, फोन्स में आप बहुत सारे एप्लीकेशन को जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या कोई गेम है, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रीड करूंगा, इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स ए कंप्यूटर। तो सॉफ्ट सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, इंस्ट्रक्शंस है, जो कंप्यूटर सिस्टम है आपको कौन सा काम करना है। तो जब सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ही मॉनिटर कर, एग्जांपल देखो, हमें ओपन करना है इसको, जब आप इमेज पे क्लिक जी ओपन होनी चाहिए ना, इमेज वीडियो मत ना ओपन होना चाहिए। हमारी इंस्ट्रक्शन क्या थी उसको, हम थी आप इमेज ओपन करो। ऐसे ही मुझे कोई करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ओपन कर पीडीएफ फाइल, मैं पीडीएफ फाइल को ओपन, तो मुझे पीडीएफ व्यूअर ही ओपन, या फॉर एग्जांपल एडोब है आपके पास, तो ओपन होना चाहिए ना। मैं आपको दूंगा, अगर मैं सपोज मेरे पास पेंट है और मीटर है, मुझे ओपन करना है पेंट सॉफ्टवेयर को, पेंट एप्लीकेशन को। तो जब मैं पेंट पे क्लिक ओपन करूंगा तो मेरा कंप्यूटर जो है, सिस्टम जो है, वो किसको ओपन करना चाहिए, पेंट वाले एप्लीकेशन करना चाहिए ना, वो मतलब वर्ड। तो यही है, तो इंस्ट्रक्शंस
जो को बताता है कि आपको कौन सा काम। तो हमारे पास इसमें टाइप्स है, तो मैंने आपको बताया। पहला टाइप सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मैं बताऊंगा, कोई बात रिविजिट करेंगे। देखो प्लस ऑफ जनरल एग्जांपल अगर आप सॉफ्टवेयर की दोगे तो आप बता सकते सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, वेब सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है, मीडिया प्लेयर एक सॉफ्टवेयर है। तो अब हम देखेंगे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर। मैंने आपको एक ब्रिज की तरह ये काम करता है। मानो आपके पास दो रोड्स है, उनको एक ब्रिज कनेक्ट करता है। आपको एक रोड से दूसरे, तो आप इसी ब्रिज के थ्रू जाओगे ना, दूसरा कोई पाथ नहीं है। देखो कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है सिस्टम जिसमें सारे कंपोनेंट्स, प्रोसेसर, मेमोरी, एक्स्ट्रा आउटपुट डिवाइसेस, ठीक। तो उसको रन करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम के लिए हमें पहले ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ाना है। फॉर एग्जांपल विंडोज सिस्टम है, विंडोज 10 है, विंडोज यूनिक्स है, लाइनक्स है, ओनली विंडोज यूज करते हैं। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का है, उसको हम सॉफ्ट विंडोज, तो या बोलते हैं विंडोज, विंडोज 8, विंडोज 10। 10 वो होता है इसका वर्जन, यानी है उसके बाद नया वर्जन है विंडोज के बाद नया वर्जन है विंडोज 10। हम आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने इंस्टॉल करना है, अपने कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल। अब यूजर जो कंप्यूटर सिस्टम चाहिए इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ऑपरेट करता है। देखो जब मैं आपको समझाऊंगा, आपका फोन है, मोबाइल, उसमें क्या है, आपका डिस्प्ले है। अगर फॉर एग्जांपल आपका डिस्प्ले टूट, तो क्या आप अपने फोन, आपने जो देखो, आपने जो भी इसमें एप्लीकेशन चढ़ा, कोई भी एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन, ये क्या है, आपका जो डिस्प्ले था वो सिस्टम था। आपका जब डिस्प्ले टूट, सिस्टम खुद ब खुद वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे है, तो फिर आपका नया डालना है और उसमें नया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कभी कभार कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर चढ़ाना पड़ता है, जो सॉफ्टवेयर होना चाहे, उसको हम बोल सिस्टम। ये एक इंटरफेस यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम। हमें कंप्यूटर सिस्टम चलाना है, सिस्टम के देखो, जब आप सिस्टम, आपको डिस्प्ले आ रहा है, आइकन आ रहा है, तो काम करना है, आपको नया प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम चलाना है, कोई फाइल्स बनानी है, डिलीट, आप काम करोगे सारा, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सुपरवाइज करता है। इसको आप याद करता है एज अ सुपरवाइजर। कहीं पे कोई कंपनी है, मैनेजर होता है या सुपरवाइजर होता है कि सारे काम करते हैं, तो जो सुपरवाइजर रखता है ना सबको, कि इसको कौन सा काम करना है, उसको कौन सा काम, ये काम कितने देर में होना चाहिए। Systems of type of computer program that to run a computer's hardware। अब है प्रोग्राम जो डिजाइन किया है, जिसमें हार्डवेयर फंक्शन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रोग्राम को बाकी एम करते हैं। देखो जब आप, तभी मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चढ़ाऊंगा, अगर मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है मैं चढ़ा सकता हूँ। मतलब कोई गेम, हाँ बिल्कुल, ये द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो द ओएस और ऑपरेटिंग ऑल द अदर प्रोग्राम्स इन द, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एज सुपरवाइजर का ये मैनेज करता है दूसरे प्रोग्राम। तो अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम आर, कुछ और सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर, एक इसमें बायोस, BIOS होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म है, इसको इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखो प्रोग्राम या बूट प्रोग्राम, प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये रोम मेमोरी आपने देखी है ना, आपको पता है रोम की वो नॉन वोलेटाइल है। रोम में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो को जरूरत लगते हैं करने में। देखो जब हम सिस्टम को ऑन, तो ये बायोस प्रोग्राम भी ऑटोमेटिकली और बूट प्रोग्राम भी रन होता है। प्रोग्राम हमें कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करा, ठीक, बूट प्रोग्राम, उसको हम प्रोग्राम जो हमें बूटिंग में हेल्प कर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखो अगर बूट प्रोग्राम मिसिंग होगा तो सिस्टम लोड ही नहीं हो जाएगा। होता है बूट फेलियर आता है, बूट हो गया, उसको हम बोलते हैं बूट स्ट्रैप। ये लगता है बूटिंग के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन कराने। मैंने बताया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस। ये जो बायोस है ना, है जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ है ना, मेमोरी वगैरह, कीबोर्ड, सारे
क्या वो सेटस फंक्शन करते हैं प्रॉपर। अगर अगर कोई कंपोनेंट आप तो जो ही आप सिस्टम रन करोगे या मतलब बूट करोगे तो आपको दिखाएगा कि आपका हार्ड डिस्क में जिस कंपोनेंट में फेलियर तो यहाँ याद रखो, जब भी आपका कंप्यूटर हो जाएगा बायोस प्रोग्राम बूट प्रोग्राम भी रन होता है। कंप्यूटर ऑन हो जाएगा उतने टाइम आएगा, तो ये हर टाइम ऑन करोगे बायोस प्रोग्राम भी रन होता है। और एग्जाम्पल है ऐसे आगे पढ़ेंगे और है डिवाइस ड्राइवर। ड्राइवर का मैं आपको यहाँ पे ऐसे समझाऊंगा। तो सपोज आपने कोई नई डिवाइस अपने मार्केट से स्पीकर ला अपने कंप्यूटर के लिए स्पीकर लाया, या वो होता है ना माइक्रो जिसको हेडफोन बोलते हैं बड़ा वाला हेडफोन, या आपने कोई भी ठीक है। तो नई डिवाइस जब आप कंप्यूटर पे रन करना तो उसका आपको ड्राइवर चढ़ा। ड्राइवर ऐसा है कि ये एक सॉफ्ट होता है जो रिकॉग्नाइज उस डिवाइस को। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, एक गाड़ी है उसका उस ड्राइवर से हम उस गाड़ी को कि ये ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा है। बताऊंगा मैंने लाया है स्पीकर मेरे कंप्यूटर में कंपोनेंट ऐड हो रहा था उसमें, तो मुझे सबसे ड्राइवर चढ़ाना पड़ेगा। और एक मैं दूंगा, मैंने लाया एक नया कंपोनेंट प्रिंटर को मतलब पता है कि ये कौन सा प्रिंटर। जब मैं प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करूंगा ना, वो पहचानेगा नहीं, क्योंकि इसको पता है ये प्रिंटर का मॉडल क्या है वो पहचानना है। अब इस प्रिंटर के लिए इसका ड्राइवर चढ़ाना पड़े, उसको हम बोलते हैं ड्राइवर चढ़ाएंगे ना, फिर प्रिंटर को रिकॉग्नाइज तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल मेरा एक यहाँ पे जो एक कंपोनेंट ऐड हो गया जो वो उस प्रिंटर का ये नाम है। तो ड्राइवर से नई डिवाइस, ठीक है। उसके बाद देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइनड इन सच ए वे दैट रोल एंड वर्क विद द कंप्यूटर। मैंने बताया आपको सिस्टम सॉफ्ट बनाते हैं इस तरीके से तुमको फंक्शनिंग कराने में हेल्प, तो बाकी प्रोग्राम्स को कंट्रोल कर। इट आल्सो प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म अदर सॉफ्टवेयर्स। तो आपका एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को। सॉफ्टवेयर इज डिफिकल्ट टू डिजाइन, आपको याद रखना है ये जो सिस्टम है इसको हर कोई नहीं बना सकता, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर होता है एक प्रोग्रामिंग टीम रेपुटेड कंपनी होती है ना जिसमें प्रोग्रामर्स ग्रुप काम करेंगे। ये बड़ा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हर किसी के लैपटॉप कंप्यूटर में होगा। बनाने के लिए एक बड़ी टीम चाहिए, तो नॉर्मल यूजर इसको नहीं बना सकता है। कोई वेबसाइट बना सकता है, एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बना, तो वो एप्लीकेशन वो हम बना सकते हैं लेकिन सिस्टम नहीं बना सकते, इसलिए ये डिफिकल्ट ना। और इट इज रिटन इन लो, तो रिटन का मतलब तो प्रोग्राम किया जाता है बाइनरी लैंग्वेज में, तो वो डिफिकल्ट जब मशीन लैंग्वेज में इसको प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड स्पीड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज, ये इसकी जो स्पीड है वो फास्ट हो। दीज सॉफ्टवेयर आर डिफिकल्ट। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेक द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर मोर इफेक्टिव एंड सिक्योर। सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम भी बढ़ाता है, इसको आता है और सिक्योर भी रखता है। देखो जब हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को हम उसको पासवर्ड रखते हैं, तो ये जो सिक्योरिटी ऑप्शन है अवेलेबल है, एक्चुअली ये ऑपरेटिंग का एक पार्ट है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करें पासवर्ड्स। जैसे आपके पासवर्ड रखोगे तो वो एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिक्योरिटी है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्मेंस भी बढ़ाता है और बनाता है और स्पीड, ठीक है बेटा। तो क्लास यहीं पे कंक्लूड करेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यहाँ तक बायोस आया समझ। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट, ये प्रोग्राम कब रन करेगा तो कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो जाएगा। फंक्शन कर रहे हैं आपके कंपोनेंट सही से, हाँ इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये क्या इनपुट डिवाइस हो गए। और बिल्कुल डिवाइस मैंने आपको समझाया, अगर कोई नया ऐड कर रहे हो हाँ चढ़ाना जरूरी है वहां पे। है एक टाइप का वो प्रोग्राम होता है, एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है कराता है।
तो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है जो बूटिंग में आपको हेल्प करता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की है ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम भी दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर लगता है सिस्टम को रन करने के लिए। सॉफ्टवेयर के साथ कुछ नहीं है। हम ना कर सकते हैं, ना इसमें कुछ एड है, ना ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रो सकते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम में होगे हमें खाली यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये प्लेटफॉर्म बनता है दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर आप रन कर इंस्टॉल तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दूसरा मैंने बताया ये आपको देता है सिक्योर देता है। तो आप अपने कम कर सकते हो बाय पासवर्ड्स। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का तो हम सकते हैं। मैं मतलब सिक्योरिटी कर सकता हूँ। इसका कंक्लूड होता है।